सर आप म्यूट हो, सर आप म्यूट हो। अब आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से समझिएगा ध्यान से, एक बार फिर मैं बोलना चाहूंगा। यहाँ पर एक ट्रेपेजियम शेप का हमारे पास जो है एक टेबल है। टेबल की पैरेलल साइड, पहली साइड ये 1 मीटर है, दूसरी ये जो है 1.2 मीटर है, और इसके डिस्टेंस बिटवीन देम जो है 0.8 है। फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, या दूसरे शब्दों में कहें डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम इसमें सॉल्व करते हैं 1/2। अब ये हमारे पास हो गया 2.2 इंटू 0.8। अब हम इसमें 2 से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 से सॉल्व करेंगे, ये आपका हो गया 1.1, दैट इज इक्वल टू 1.1 इंटू 0.8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हियर 8 बन जाए 8 बन जाए 8, पॉइंट हमारा जो है 2 डिजिट पे है। ये हमारे पास कितना क्या है, मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ गिवन ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम की एरिया है। इसमें किसी के मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कहा गया है ये जो टेबल है, ये टेबल ट्रेपेजियम शेप में है। ये टेबल ट्रेपेजियम शेप में है। हम जानते हैं ट्रेपेजियम की एरिया होती है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम। हाइट यानी कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी हो। तो यहाँ पर हम जो है 1/2 वैल्यू सबको भरे, इसमें जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हमने आपके सामने पूछा। किसी के मन में कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो क्लियर है तो थंब इंप्रेशन प्रेस करेंगे, और अगर डाउट है तो हैंड रेज का ऑप्शन प्रेस करेंगे। तो जिनको समझ में आ गया है वे थंब इंप्रेशन प्रेस करें। यस, भैया ने जो है, एक दो भैयाओं ने जो है थंब इंप्रेशन प्रेस किया, यानी आसान है, इजी है, और इसे आसानी से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको भी थोड़ा सा हमें समझना है। हियर the area of trapezium is 34 centimeter square। ठीक है, आ गया है the area of trapezium is equal to, ये है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया दी गई है। एक लिखा है कि द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, यानी लिखा है कि वन पैरेलल साइड इज इक्वल टू, बोला गया इसमें है 10 सेंटीमीटर। एक साइड इसमें से उसकी क्या है 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू, ये आप मान लीजिए ए दिया गया है। दूसरी पैरेलल साइड जो दी गई है आपको निकालनी है, यानी कि हाइट, यानी कि यहां पर लिखा गया है हाइट। हाइट इज इक्वल टू यहां पर 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी गई। ठीक है, अब इसके बाद जो पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, यानी लिखेंगे अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू, ये हो गया बी। we know that area of trapezium is equal to 1/2 ब्रैकेट में a plus b into h। ये हमारा ट्रेपेजियम की एरिया है। एरिया हमारे पास क्या है, ये है 34 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 10 प्लस b ब्रैकेट में यहां पर हाइट जो है 4 दी गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 2 से ये हमारा जो है ये 4 कटेगा 2 बार में, कितना हो गया 34 इक्वल टू 10 प्लस b ब्रैकेट में यहां पर 2। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इस 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हम करते हैं, तो ये हो गया 34 इक्वल टू 10 2 जा 20 प्लस 2b, ये जो है हमारा 2b हो गया। अब ये 20 को इधर हमारे पास माइनस किया गया, तो ये हो गया 34 माइनस 20 इज इक्वल टू 2b। हमने जो है 20 को इधर साइड में हमने जो है रिप्लेस किया।
अब इसमें जब सॉल्व करेंगे तो 4 में से 0 गया 4 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, दैट इज इक्वल टू 2b। सो b इज इक्वल टू 14 बाई में 2, ये हमारा कट गया कितनी बार में 7 बाई में, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस क्वेश्चन में किसी के मन में कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, बना देता हूं मैं। ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम शेप है। ट्रेपेजियम शेप में ये साइड आपकी जो है दी गई है, ये आपका 10 दिया गया है, ये आपको b है और बीच की हाइट जो दिया गया है h इक्वल टू 4, ये सेंटीमीटर है और ये आपको फाइंड करना है। एरिया जो दी गई है इसकी a इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया। और हमने जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर दिया। किसी के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस का बटन प्रेस करें, और नहीं डाउट है तो थंब इम्प्रेशन प्रेस करें। हर क्वेश्चन के बाद ये काम करना है, मालूम चलेगा बेटा कि आप यहाँ पर अटेंटिव हो। अदरवाइज जो है जो लोग कोई आउटपुट नहीं देंगे तो उनको मान लिया जाएगा कि केवल वो कनेक्ट हुए हैं, और जो है जब क्वेश्चन समझ में आया तो थंब इम्प्रेशन जो है प्रेस करें। बिल्कुल, एक दो चार बच्चों ने थंब इम्प्रेशन प्रेस किया है, तो ये जो है इसका मतलब है कि ये जो है सब कुछ ठीक ठाक है, जितना समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है और आगे इसको बढ़ने के लिए आपने परमिशन दी। नेक्स्ट है, यहाँ हमारे पास ये कई बच्चे बोलने में शर्माते हैं, तो थंब इम्प्रेशन आप प्रेस कर देते हो तो इससे मालूम चल जाता है कि नहीं ओके सर, ये जो क्वेश्चन आप बता रहे हो ये मुझे आ रहा है, मैं समझ गया हूँ, मुझे कोई जो है इसमें डाउट नहीं। नाउ स्टूडेंट्स हियर और नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन अगला दिया गया है इसके बाद, जस्ट द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD is 120 मीटर। ठीक है, इफ द BC equal to 48, CD equal to 17, AD equal to 40 मीटर, find the area of this field and side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ हमारे पास जो है, यहाँ हम कहा गया है एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, एक ट्रेपेजियम हमारे पास जो है इस तरीके से है, और ये है क्वेश्चन नंबर 3। इस 3 को देखेंगे ध्यान से। इसमें कहा गया है कि AB is perpendicular to parallel side AD and BC। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ABCD, AD और BC पर ये क्या है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर दिया गया। अब इसमें कहा गया है कि इसका जो है फेंस, फेंस का मतलब होता है पेरीमीटर, फेंस मतलब बाउंड्री, बाउंड्री पर तो तार लगाए जाते हैं ना। जैसे क्या होता है कि कोई अगर आपके पास जो है प्लॉट है, तो प्लॉट पर आप जो है अगर मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है तो उसको आपको बाउंड्री देनी है, तो आप क्या करते हो, चारों कोने पर जो है एक एक पिलर लगाते हैं, उसके बाद जो है वायर से आप उसको क्या करते हैं फेंस लगा देते हैं, ताकि अगर पेड़ पौधे आपने लगाया है तो बाहर से जानवर वगैरह जो है अंदर उसमें ना आ सके। तो उस फेंस की लेंथ जो है क्या होती है, उसके ट्रेपेजियम के पेरीमीटर के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 120 मीटर, ये जो है दिया है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि BC इक्वल टू 48 है। BC कितना है, BC इक्वल टू 48 मीटर है। फिर इसके बाद जो है CD इक्वल टू 17 मीटर है। फिर इसके बाद का AD इक्वल टू 40 मीटर है, ये है 40 मीटर। ठीक है, तो अब जान ये हमें नहीं मालूम, AB हमें नहीं मालूम, तो पहले हम क्या करेंगे कि इसके बीच में जो है हम पेरीमीटर के फार्मूला यानी कि सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो ऑल साइड हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ हमारे पास हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू 120। AB हमें निकालना है, प्लस BC की वैल्यू है 48, CD की वैल्यू है 17 और यहाँ है 40 इक्वल टू 120। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है ये है AB प्लस, अब इन सबको जोड़ेंगे तो 7 7 हमारा 41, 15 का 5 हो गया 1,
4 4 8 9 105 is equal to 120 105 is equal to 100 जो है हमारे पास 20 है। अब इसके बाद जो है हम इसमें क्या करेंगे 105 को हम दूसरे साइड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो हमें जो मिलेगा that is equal to AB is equal to 120 minus 105 AB is equal to ये हमारा हो गया 15 मीटर। ये कितना निकल गया हमारा 15 मीटर। ये हमारा जो है रिजल्ट। ये तो हमने पेरीमीटर से उसके जो है सभी साइड्स को फाइंड कर। अब जरा सा हमें ध्यान देना है क्या पूछा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हम लिखेंगे फार्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to 1/2 into a plus b into h। तो ये हमारा क्या है a plus b क्या है a and b both are the parallel sides। parallel sides की लेंथ है। अब इसमें देखिए क्या है कि जो आपने 15 ये निकाला है, ये जो लेंथ आपने 15 निकाली है, इस लेंथ का ये हमारी परपेंडिकुलर हाइट का काम करेगी, क्योंकि अलग से हाइट नहीं दी गई। परपेंडिकुलर देखिए दोनों लाइनों पर ये बोला गया क्वेश्चन में कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इसको हम जो है यहाँ पर h की तरह हम यूज करेंगे। तो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक साइड कितनी है 48, हमने लिख दिया यहाँ पर 48। दूसरी साइड कितनी है इसमें 40। देखो थोड़ा सा क्योंकि फिगर में मैंने जो है मेंशन नहीं किया, बड़ी साइड को मैंने छोटा बना रखा है, छोटी साइड को बड़ा बना रखा है, कोई इस दिक्कत वाली बात नहीं है। मेंशन ये रफ फिगर है, ट्रेपेजियम रिप्रेजेंट करने के लिए जो बनाएंगे तो BC की लेंथ बड़ी होगी और AD की लेंथ थोड़ी छोटी होगी, फिगर हमारा ऐसा बनेगा। तो आप उसको मेंशन आप कंसीडर कर लेंगे। और यहाँ पर h की वैल्यू जो दी गई है वो h है आपका 15। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हम जो है कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप देखिए। हियर 1/2 इंटू अभी हमारे पास हो गया 88 इंटू 15। अब हम इसमें क्या करेंगे इस 2 से 88 को हम कट करेंगे। दिस इज द ये हमने कट किया, क्या हो गया 44। दैट इज इक्वल टू 44 इंटू 15। 44 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 60 और ये हो गया हमारा 660 पर आपका जो है ये मीटर स्क्वायर और ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है। जिनको जिनको समझ में आ गया है थंब इंप्रेशन प्रेस करें, जिनको नहीं समझ में आया है वो हैंड रेज का ऑप्शन प्रेस करें। जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। थंब इंप्रेशन वाले का मतलब ये है कि उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, और हैंड रेज का मतलब ये होता है कि हमें कुछ पूछना है। सभी को थंब इंप्रेशन प्रेस करना है, इससे मालूम चलेगा कि आप एक्टिव हो। यहाँ पे सब रिकॉर्डिंग हो रही है, सब हम देख रहे हैं और इसलिए इतने बच्चे जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन के पश्चात। ठीक है, तो यानी मैक्सिमम बच्चों ने जो है थंब इंप्रेशन प्रेस किया है। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन उन्हें अच्छे से समझ में आ चुका है। तो हम एक बार फिर से रिपीट करना, मैंने पेरीमीटर आपका 120 दिया है, 3 साइडें दी गई है, चौथी साइड को हम जो है इससे निकाल लें। चौथी साइड बिल्कुल परपेंडिकुलर है, फार्मूले में वो h का काम करेगी और सम ऑफ पैरेलल साइड को हम इसमें रखेंगे, एरिया को फाइंड कर देंगे, आसानी से हमारी एरिया जो है प्राप्त हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा हमारे स्टूडेंट्स ने हमें जो है इंडिकेट किया कि नहीं सर हमें ये अच्छे से आ गया है, आप जो है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए। तो ये जो है आप, और देखिए कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको पहले से आते भी हैं, तो आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है उस पर ध्यान नहीं देना, उसको फिर से एक बार लिखना। कलम पेन आपकी चलनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन पे अपनी पेन चलाते हो तो जो है आप निश्चित मानिए कि वो जो है आपका रिवीजन ही हो रहा है, वो आपको, और जो तैयार है वो और अच्छे से तैयार रहेगा, वो आपसे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसको भी हमें थोड़ा सा समझना होगा। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर and the perpendicular drop on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 330 meter. Find the area of field। एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, ध्यान से देखना,
ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ये इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। इस क्वाड्रिलेटरल में कहा गया है कि आपका जो है डायगोनल जो है 24 मीटर है। ये डायगोनल जो दिया कितना है 24 मीटर का डायगोनल दिया है। अब इसके बाद जो है साथ में ये कहा गया है कि इस डायगोनल के ऊपर जो अपोजिट वर्टिसेस हैं उन अपोजिट वर्टिसेस से जो हमारा जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। परपेंडिकुलर ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, यहां से बी से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ और यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ। तो ये हम मान लीजिए हमारा m हो गया और ये हमारा n हो गया। ऐसे हमारे पास दो परपेंडिकुलर ड्रॉप, ठीक है। एक 8 मीटर है, 13 में जो छोटा लगे उसको आप 8 मीटर लिख दीजिए और जो बड़ा लगे उसको आप 30 मीटर आप लिख सकते, ठीक है। इस ट्रेपेजियम की हमें जो है इस ट्रेपेजियम का नाम इस क्वाड्रिलेटरल की हमारा जो है एरिया फाइंड करना, ठीक है। तो आपको मैंने बताया है कि देखिए क्वाड्रिलेटरल को डायगोनल मिला देंगे तो डायगोनल जो है क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में बांटता है। हम दोनों ट्रायंगल को बारी-बारी से हम जो है अलग-अलग एरिया निकालेंगे और उनकी एरिया को निकाल करके हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं यहां पर सबसे पहला काम, एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC। हमने ABC की एरिया भी निकाल ली और ADC की एरिया भी निकाल ली। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब हमें जो है करना क्या है कि जो ABC की एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या है AC इंटू हाइट क्या है BM प्लस 1/2 इंटू बेस क्या है AC इंटू हाइट क्या है आपका DN। हमने जो है इस तरह से उनके फार्मूले के रूप में इसे हमने जो है बना लिया और इसे हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद इसकी वैल्यू जो हमारे पास जो दी गई है उन वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। AC की वैल्यू कितनी है 24 है, BM की वैल्यू कितनी है 13 है प्लस 1/2 इंटू AC कितना है फिर से 24 है और DN की वैल्यू कितनी है इसमें 8 है। दोनों में देखते हैं कि जो नंबर 2 से कटने वाले होंगे उन नंबर्स को हम जो है आपस में कटा देते हैं। यानी हमारे पास ये 2 से ये 24 काटेंगे तो ये हो गया 12, 2 से ये हमारा 24 काटेंगे तो ये हमारा हो गया 12। तो दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 13 प्लस 12 इंटू ये क्या हो गया 8। 12 इंटू 13 12 इंटू 8। अब यहां पर हो जाएगा 12 3 या 36, ये हमारे पास 12 और 3 हमारा 156 प्लस और 96। अब हम इसको जब हम जोड़ेंगे ना तो ये हमारे पास हो गया 6 6 12 1 9 5 14 151 252 मीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसमें जो है ये क्वेश्चन जितने लोगों को ये समझ में आ गया है वे जो है अपना थंब इम्प्रेशन प्रेस करें और जिनको नहीं आ रहा है वे हैंड रेज का ऑप्शन प्रेस करें। तो एक जो है हमारे प्रणव तिवारी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रणव तिवारी की बात सुनना पड़ेगा। प्रणव तिवारी आप बताएं बेटा। प्रणव, पहले तो आपकी ऑडियो ऑन नहीं है बेटा। प्रणव, प्रणव आप मुझे सुन पा रहे हो? आपकी ऑडियो ही नहीं ऑन है बेटा। तो प्रणव तिवारी जो है और ये वंश राजपूत को आ गया समझ में। बाकी लोग भी जो है थंब इंप्रेशन प्रेस करें और थंब इंप्रेशन प्रेस करने पर देखिए प्रियांशु जोशी को भी समझ में आ गया है और इसमें नैतिक कुमार ने भी थंब इंप्रेशन प्रेस कर दिया और लेकिन जो है संख्या बहुत कम होती जा रही, तो इसलिए जो है थोड़ा सा जरूरी है कि
आप सभी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रखें और वीडियो सबकी ऑन होनी चाहिए भाई। कुछ बहुत से बच्चे जो है वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, जिससे जो है प्रॉब्लम हो रही है। और इसमें अभी ओके ओके, तो 2-3 भैयाओं ने जो है अभी चैट भी किया था पिछली बार जब मेरी ऑडियो ऑफ थी, तो वैसे ही आप लोग भी जो है ये इसमें, हाँ तो अभी चलिए स्टार्ट हो गया। बहुत सुप्रवीर शौरी को भी समझ में आ गया, सभी भैयाओं ने अपने अपने जो है तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी थोड़ा सा समझना है। कौन इस क्वेश्चन को पढ़ेगा और एक्सप्लेन करेगा? अपना हाथ ऊपर करें जो इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं और एक्सप्लेन करना चाहते हैं, रेज योर हैंड। बहुत हमारे स्टूडेंट्स जो है निष्क्रिय हैं, थोड़ा सा जो है वे कुछ जैसे, हाँ अभी ये प्रणव तिवारी के पास थोड़ा मैं चलता हूं। प्रणव तिवारी अनम्यूट होइए। प्रणव तिवारी आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या होगा? प्रियांशु जोशी बोलिए बेटा। आवाज आ रही है? हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर आप बोल रहे थे ना क्वेश्चन? हाँ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा, क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन 5 है, the diagonal of a rhombus centimeter, find the area। अच्छा तो अच्छा इसमें रोम्बस की एरिया निकालनी है, 1 और 2 डायगोनल की जी। दे रखा है इसमें। तो रोम्बस का एरिया होता है हाफ अपॉन हाँ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। जी, तो सर हाफ करके उनका डायगोनल 1 और डायगोनल 2 को जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी एरिया फाइंड हो जाएगी। ये कहना चाह रहा है? यस सर। ओके, और कोई एक्सप्लेन करना चाह रहा है इसे? चलिए, तो अभी जो है भैया ने जो है जैसा बताया हम उसके अनुसार काम करते हैं। तो कहा गया कि द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, पहला जो डायगोनल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में डायगोनल D1 और दूसरे डायगोनल का नाम देंगे D2। ये हमारा D1 है और दूसरे डायगोनल का नाम D2 है। ये क्या है? 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। और दूसरा डायगोनल जो दिया गया 12 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा काम क्या है कि एरिया हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ rhombus equal to 1/2 into diagonal 1 into diagonal 2। दोनों डायगोनल्स का हमने जो है यहाँ पर प्रोडक्ट करना है। तो ये हमारे पास 1/2 into 7.5 into 12। तो आप देखेंगे इस 12 को 2 से हम जो है काट देंगे, 6 बार लेगा, तो दैट इज इक्वल टू 7.5 into 6 is equal to 6 5 are 33 and 6 7 are 42, 45. This is a 45 decimal 45, that is equal to 45 meter centimeter square। तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आपको समझ में आ रहा है बेटा? किसी के मन में कोई क्वेरी तो नहीं है? अच्छा अच्छा, तो थंब इम्प्रेशन एक बार प्रेस करिए फिर से। चलिए, प्रियांशु भैया ने थंब इम्प्रेशन प्रेस किया, ईशान कांटवाल ने प्रेस किया और संख्या बहुत कम होती है धीरे धीरे। जो है हमारे स्टूडेंट्स जो है इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते जा रहे हैं। और ये सुब्रत शौर्य भैया ने भी जो है थंब इम्प्रेशन प्रेस किया है, तो ये अच्छा है, रिस्पांस है। 2 बच्चे पढ़े, 4 बच्चे पढ़े, अच्छा से पढ़े, वो ज्यादा बेटर है, ना कि संख्या केवल बढ़े। वो जो है निष्क्रिय रहे, जो पार्टिसिपेट सही से करेगा उनको क्लास में जोड़ा जाए और जो नहीं पार्टिसिपेट सही से कर रहे हैं वे जो है उनको रिमूव कर।
ओके बेटा, अभी हमारे पास जो है अविरल कुमार ने कितना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन समझाना चाहेगा? अभी टाइम है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाना है। कौन समझाना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 6। इफ एनीवन रेज योर हैंड। कोई है तो ये है बेटा, देखिए जब तक जो है आप लोग आगे नहीं आएंगे तब तक कैसे मालूम चलेगा कि जो है चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो जो है आपको आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि कोई सहभागिता नहीं है आप लोग। और संख्या जो अभी 10 के नीचे आ गई, जो कहाँ हमारी जो है 30-35 होती थी, वो जो है कम से कम पढ़ने वाले बच्चे भी अब बहुत कम हो गए, बहुत मिनिमम संख्या हो गई है। और इसमें जो है अभी पार्टिसिपेशन भी जो है बहुत ना के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करना है, अभी कोई भैया ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो चलिए अभी मैं चलता हूँ अविरल कुमार के पास चलता हूँ। अविरल कुमार, यस अविरल भैया, आप सुन पा रहे मुझे? फर्स्ट अनम्यूट योरसेल्फ। अविरल, हाँ अब बोलिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। Find the area of a rhombus whose side is 5 centimeter 6 सेंटीमीटर and whose altitude is 4.8 centimeter. 4 If सेंटीमीटर। one क्वेश्चन में तो आपका 4 ही लिखा हुआ है, 4.8 क्यों पढ़ रहे हैं? बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। its diagonal is 8 centimeter long. जी Find the length of the other diagonal. जी, तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? सर इसमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। हाँ सर उनकी फिर साइड दे रखे हैं जी, और सर एल्टीट्यूड दे रखा है। सर 8 सेंटीमीटर का एक वन डायगोनल भी दे रखा है। जी सर तो इसकी लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। जी, सर अदर डायगोनल की लेंथ निकालनी है। हाँ हाँ, तो पहले हम इसमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या ऐसा काम करेंगे जिससे हमें जो है अदर डायगोनल जो है फाइंड हो जाए? सर पहले लेट द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल ऑफ द रोम्बस बी एक्स। ठीक ठीक, मान लिया कि अदर दूसरा डायगोनल जो है आपका एक्स है। ओके, फिर इसके बाद सर फिर द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड हाइट। हाँ, प्रोडक्ट जो है, क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो बेस इनटू हाइट जो है इसकी एरिया होगी, जिसमें आपके पास जो है इसकी साइड जो दी गई है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है और अल्टीट्यूड जो है उसका हाइट है, तो एरिया इसकी कितनी हो जाएगी? सर ये बोलिए बेटा। चलिए, तो पहला इसमें काम क्या है मैं समझा देता हूं। आप अनम्यूट हो गए बेटा। चलिए मैं बताता हूं। इसमें इन्होंने सही बताया, एक जो है रोम्बस दिया गया है उसका बेस और अल्टीट्यूड दिया गया है, नंबर 1। फिर इसके बाद जो है उसमें से उसका एक डायगोनल भी दिया गया है और दूसरा डायगोनल पूछा गया है। तो पहले तो हम जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम की जो एरिया होती है वो बेस इंटू हाइट होती है, तो बेस इंटू हाइट में हम क्या करेंगे, बेस और अल्टीट्यूड का प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारा जो है उसकी एरिया फाइंड हो जाएगी। अब बारी आती है दूसरी एरिया, रोम्बस की एरिया का हमारा एक और आइडेंटिटी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में यूज किया है, 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। तो हम एरिया ऑफ रोम्बस की जगह पे बेस इंटू अल्टीट्यूड को यहाँ लिखेंगे, 1/2 इंटू
पहला डायगोनल की वैल्यू यहाँ रखेंगे, दूसरे डायगोनल की वैल्यू जो हमने x मानी है उसको यहाँ लिखेंगे। इसी इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग भी थोड़ा सा जो है पार्टिसिपेट करें, प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो है आप बोल नहीं सकते, आप कर सकते हैं, आप लोग प्रयास नहीं करते, इसलिए जो है आज देखिए बहुत कम संख्या बच्चों ने इंटरेस्ट आप लोगों से कम लिया है। अब तक की सबसे मिनिमम संख्या रही है, ठीक है, जब से ऑनलाइन क्लास चल रही है अब तक की सबसे मिनिमम संख्या आज जो है काउंट की गई। तो इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि लेक ऑफ इंटरेस्ट, ये जो है हमारा इंटरेस्ट जो है उनका कम है, तो इसलिए जो है चलिए स्टार्ट आज की क्लास ओवर करते हैं। टाइम भी हो गया है, वीडियो पर भी पढ़ सकती है। थैंक यू, आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहे और आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा।